जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्वात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैक श्रवणपठनमात्रेण उक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते प्रोष्ठपदी भागवतकथाङ्गत्वेन पञ्चमदिन पुराणविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरिः ओम हरिः ओम
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण ने परीक्षित राजा को पहले गर्भ में उसकी संरक्षणा की थी, और उसके बाद ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण जब गर्भ से बाहर आने के बाद भी परीक्षित मृत पाया गया, उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इसके बाद श्री कृष्ण अपने द्वारका को जाने चाहते थे, लेकिन यहां फिर एक समस्या उत्पन्न हो गई। पांडवों को पट्टाभिषेक करने का विचार चल रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमारे बंधुओं को हमने मारा है, हमारे भाई को मारा है, सब कुछ को उनके रक्त से सना हुआ यह सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं राजा नहीं बनूंगा, मैंने संन्यास लेकर चला जाऊंगा। उस समय द्रौपदी ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल, सहदेव ने, इतना नहीं श्री कृष्ण ने भी समझाया, देखो तुम्हारे सभी बंधु जो अन्याय के स्थान में थे उनको मारना कर्तव्य है, यह पाप नहीं है। तो मेरा भाई या मेरा लड़का मुझे मारने के लिए आ रहा है तो हाँ मारो मारो, ऐसे सिर को आगे करना चाहिए था। नहीं, आततायन मायांतम अन्यादेव अविचारयन। वह कोई भी बंधु हो, हमें मारना चाहता है तो उसे मारना हमारा कर्तव्य है। आत्मरक्षा अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तुमने गलती नहीं की। धर्मराजा ने कहा, आप सब लोग मेरे बंधु हैं, तो मुझे समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत किया तो भी हाँ ठीक है बोलते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, हम बोलेंगे तो तुम्हें विश्वास नहीं है। एक शत्रु पक्ष का व्यक्ति जो हमारे आयुधों से क्षत विक्षत हो चुका है, घायल हो चुका है, यदि वह व्यक्ति नहीं, धर्मराजा तुमने गलती नहीं की है, तुमने धर्मयुद्ध लड़ा है, इस तरह वह कहेंगे तो तुम मानेगा क्या? हाँ, शत्रु पक्ष का व्यक्ति क्यों बोलेगा, वह मुझे समझाएगा तो मैं मानूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, चलो, भीष्माचार्य अभी शरपंजर में है और 53 दिन तक, उत्तरायण आने तक वे शरपंजर में जिंदा रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पिताजी का वर था, इच्छा मरणी। तुम जब चाहते हो तभी तुम अपने प्राण दे सकते हो, तब तक तुम मरते नहीं हो।
तो यदि भीष्म पितामह ने कहा, जो हमारे बाणों से शरपंजर में सोए हुए हैं और अर्जुनों के बाण से उनका शरीर छिन्न विच्छिन्न हो चुका है, यदि वे कहेंगे, युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, चलो हम जाएंगे। सभी पांडवों को श्री कृष्ण भीष्माचार्य जी के पास लेकर आया, लेकिन भीष्माचार्य जी ने कहा, कृष्ण, अंत समय में तू मेरे दर्शन दे रहा है, तो मुझे मेरे तक इस अभागे तक तुम कैसे आ गए हो? भीष्म ने कहा, तुम अभागा नहीं हो, तुम पुण्यवान हो, ज्ञानी हो। हाँ, एक गलती की थी कि धृतराष्ट्र के ऊपर तुम्हें बहुत मोह था, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में तुम रह गए। अभी तुम्हें एक कर्तव्य है। धर्मराजा को संशय है कि उसने धर्म से युद्ध किया है या उसे पाप लगा हुआ है। क्या वह पापी है या वह पापी नहीं है, इसका उपदेश तुम्हें देना है। भीष्माचार्य जी कहते हैं, कृष्ण में क्या उपदेश दूं, बोलो। हर एक 2 मिनट के अंदर गला सूख जाता है। अर्जुन का वह जो पानी के ऊपर से गिर रहा है धन बाण के द्वारा, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूं। हर 2 मिनट में मूर्छित होता हूं। मैं क्या उपदेश दे सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे अंदर रह करके मैं उपदेश देता हूं, तुम निमित्त बनो, तुम्हें उपदेश देने की शक्ति मैं ही देता हूं। तब सभी पांडव आए, द्रौपदी भी आई और दूसरे सभी बंधु बांधव सभी आए थे। हजारों लोग बैठे रहे भीष्माचार्य जी के द्वारा उपदेश पाने के लिए। भीष्म जी के इस विशाल उपदेश को यह पूरे विश्व में जितने सिद्धांत हैं, संसार में जितना ज्ञान है, सब कुछ विश्वकोश अनुशासन पर्व और शांति पर्व में आपको मिलेगा, भीष्माचार्य जी के उपदेश में। भागवत में संक्षिप्त रूप से उनका उपदेश दिया गया है। और भीष्माचार्य जी धर्मराज से कहते हैं, धर्मराजन, एक तुम्हें फॉर्मूला मैं तुम्हें देता हूं, पाप कौन सा है, पुण्य कौन सा है। जहां भगवान की कृपा है वह पाप वहां नहीं रह सकता। उनके द्वारा किया गया सभी काम सभी पुण्य ही है, और जहां पर भगवान की कृपा नहीं है वह पाप है। अरे जहां भगवान रहते हैं, पवित्राणाम पवित्रम्यो मंगलानां च मंगलम, वहां पाप कैसे रहते हैं? और तुम्हारे यहां सिर्फ भगवान अभी 2 मिनट के लिए आए नहीं हैं, तुम्हारे साथ हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन का सारथी बने हुए हैं। जिस पक्ष में श्री कृष्ण हैं, क्या उसे पाप कहा जाता है? अरे राजा, राज्ञ प्रथम तो धर्म भगवत धर्म पालनम। राजा का पहला कर्तव्य है विष्णु सर्वोत्तमत्व, पुण्य पाप इत्यादि सभी सिद्धांतों को सौरे संसार में फैलाना, धर्म से राज्य करना, यह हर एक राजा का कर्तव्य रहता है। लेकिन उसके लिए जो बीच में आते हैं,
धर्म राज्य के बीच में, धर्म का राज्य करने के बीच में जो भी आते हैं तो उनको मारना ही धर्म है। तदर्थम कंटकोद्धारा राज्ञ प्रथम तो धर्म भगवत धर्म पालनम तदर्थम कंटकोद्धारा। तुम धर्म का राज्य पालन करना चाहते थे, पूरे संसार में धर्म की स्थापना करना चाहते थे। श्री कृष्ण तुम्हें हर तरह से सहायता कर रहे थे, लेकिन दुष्ट दुर्योधनादियों ने तो तुम्हारा राज्य जुए से तुम्हें फंसा करके ले लिया, तुम पर अन्याय करके उन्होंने ले लिया और वनवास को भेजा, अज्ञातवास को भेजा। पूरे संसार को एक अच्छा संदेश देने के लिए आप वनवास भी गए, अज्ञातवास भी गए किया, फिर भी अब दुष्ट जब राज्य नहीं दिया तो उसको मार करके धर्म का राज्य, धर्म पालन करने वाला राज्य तुम्हें समर्पण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने वह किया है। मैं पितामह हूं, द्रोणाचार्य गुरु थे, लेकिन हम सब अन्याय के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए हमें मारना ही तुम्हारा धर्म है। इसलिए कृष्ण जहां है वहां पाप की चिंता भी मत करो, जाओ राज्य करो। तदर्थम कंटकोद्धारा। तो इसके लिए धर्मराजा को बुद्धि आई, राजा होने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने धर्मराज को राजा बनाया, राज्य में पट्टाभिषेक किया और वहां के गृह मंत्री भीम बन गए और आंतरिक सुरक्षा फाइनेंस मिनिस्टर द्रौपदी बन गई और अर्जुन परराष्ट्र मंत्री बना। नकुल सब तरह के धर्म इत्यादियों का प्रचारक दृष्टि से जिम्मेदारी ली। सहदेव धर्मराजा का बॉडीगार्ड बना और 7 साल तक युद्ध के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद 7 साल तक श्री कृष्ण पांडवों के पास रहे। 3 बार उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, क्योंकि बड़े पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। पांडवों को पाप नहीं आया था, लेकिन संसार में एक गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, इसके लिए प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। 7 साल के बाद श्री कृष्ण निकल पड़े। अनेक लोग आकर के उन श्री कृष्ण कब मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, यह बता नहीं सकते हैं। तो इसके लिए तो जिनको जो भी इच्छा थी उन्हें मांग लिया। श्री कृष्ण ने सबकी इच्छा पूर्ण की। जब श्री कृष्ण कुंती के पास आए भेंट मिलने के लिए, तो कुंती ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति की। उनसे कहा, भगवान आपकी कृपा हम पर बहुत है, आपने हमें दर्शन दिया, मेरे जैसे स्त्री का उद्धार किया। कृष्ण अनेक हजारों लाखों साल तपस्या करने वालों को भी आप दर्शन नहीं देते। आप कपट नाटक सूत्रधारी हैं। परमहंस मुलीन ऋषि मुनियों को भक्ति योग से तुम दिखाई देते हो, लेकिन हमारे जैसे स्त्रियों को कैसे दिखा दोगे?
लेकिन आप कितने करुणाशाली हैं। आपका दर्शन हमें दिया, आपकी लीलाओं का दर्शन हमें कराया। भगवान, आपका वह बाल लीला मुझे मालूम है। एक दिन मैं वृंदावन में नंद यशोदा से मिलने के लिए आई थी। उसी दिन तुमने घर के दही दही की घड़ा इत्यादियों को, घर में ही दही का घड़ा आपने तोड़ा था और मक्खन लेकर के स्वयं खाया, दूसरों को खाने के लिए दे रहे थे। उस समय यशोदा को बहुत गुस्सा आया था और यशोदा ने उस समय तुम्हें पकड़ करके दोनों हाथ पकड़ा और लकड़ी लेकर तुम्हें मारने के लिए लकड़ी उठाया था। कृष्ण, तब मुझे तुमने हाँ अभी मारेगी समझ करके भय का मुंह दिखाया था। आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों हाथों से आंसुओं को पोंछने के लिए, इसलिए वह काजल पूरे तुम्हारे गले पर, गाल पर लगा हुआ था और सूर्य के प्रकाश से वह गाल चमक रहे थे। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहते भीरपि यद बिभेति। परमात्मा, उसको बार 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 मैं याद करके सुखी होती हूँ, जिसके नाम से सारे भय भाग जाते हैं। ऐसे आप उस समय भयभीत अपना मुंह किया था, कितना सुंदर था, कितना नटखट व भूप था। कृष्ण, इसी तरह हम पर अनुग्रह करते रहो। श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए कुंती बुआ होती है, क्योंकि कुंती वसुदेव की बहन और श्री कृष्ण का बुआ। कुंती बुआ, सब लोगों ने वह वर दो, यह वर दो, ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने मांग लिया। तुमने कुछ भी, अब कुछ भी नहीं मांग रही है, मांगो मैं देता हूं। कुंती ने कहा, क्यों मांगना चाहिए, जो मांगे बिना सब कुछ देता है तो उस पर फार मांगने की क्या जरूरत होती। भगवान, आपने हमके कितना बड़ा उपकार किया। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् अथत सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरे अभीक्षिता। परमात्मा, पांडवों पर आपकी कृपा अद्भुत है। आपकी कृपा कितनी है। दुर्योधन उस समय भीम को विष खिलाना चाहता था, उस विष से भी हमारी रक्षा आपने की। और दुर्योधन हमारे बच्चों को और हमें लाक्षागृह में मारने वाला था, उस समय में भी आपकी कृपा से हम सुरक्षित रह गए। द्रौपदी स्वयंवर को जाते समय बीच में अदृश्य गंधर्व हम पर बाण प्रयोग कर रहा था, उस समय में भी आप वेदव्यास के रूप में आकर हमारी रक्षा की। और जुए के उन दुष्टों की सभा में पांडवों का हर एक तरह से अपमान हो रहा था और द्रौपदी के मान मर्यादा का प्रश्न था। आपने अक्षय वस्त्र देकर के द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद वन में रहते समय आपने रक्षा की, अज्ञातवास में हमारे पांडवों की रक्षा की। और इतना ही नहीं, बाद में युद्ध में हमारे पांडवों के हर तरह से तुमने रक्षा की। आप नहीं तो कभी धर्मराज मर जाते थे, कभी अर्जुन मर जाता था। इसलिए बिना मांगे आपने सब कुछ हमें दिया, तो इसके लिए मैं क्या मांगू। अभी कुछ मांगने की इच्छा मुझे नहीं।
श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कुंती बुआ, तुम्हें 2 वर मांगने ही होंगे, मेरी आज्ञा है, अवश्य मांगो। तो कुंती ने क्या वर मांगा होगा, कल्पना कीजिए। कुंती कहती है, श्री कृष्ण, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र रमापते। हे श्री कृष्ण, बार बार और भी संकट दे दो। कृष्ण ने कहा, संकट? बुआ, तुमने कितना संकट अपनी जिंदगी में सहा है, वह संकटों का हजारों संकट मुझे याद है। जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता ने कुंती भोज को वचन दिया था कि दूसरा संतान मैं तुम्हें दूंगा। पहला संतान वसुदेव, दूसरा संतान जन्म से ही तुम दूसरों के घर में गई, मां के दूध पीने का भी भाग्य तुम्हें नहीं मिला। वह संकट तुमने झेला। अभी 7 साल की लड़की थी तू, खेलने का, मजा करने का, अल्हड़पन का, बचपना का, और आहिस्ते आहिस्ते तारुण्य में आकर के अनेक तरह के मनोरंजन के संदर्भ में रहने का जो समय था, वह बचपन। तुम 7 साल की लड़की थी, तुम्हारे घर दुर्वासा आए, उन्हें 12 साल की बड़ी तपस्या करनी थी। तो वो तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा, एक विश्वासिक व्यक्ति को मुझे दो। कुंती भोज तुम पर ने विश्वास रखा, दूसरों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि दुर्वासा क्रोधी ऋषि, थोड़ी भी गलती होगी तो शाप दे देंगे, इसलिए तुम पर विश्वास किया। 7 साल की लड़के तुम पर तुम्हारे कुंती भोज ने विश्वास किया। 12 साल तक, 7 से 19वें साल तक तुमने उनकी सेवा की। बचपन चला गया, किशोर प्रौगंड वय चला गया, तारुण्य के भर तारुण्य में भी उनकी सेवा करती रही। दुर्वासा बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हें वर दिया, कुंती, मैं एक मंत्र देता हूं, इन मंत्रों से जो भी देवताओं के तुम बुलाओगे, वे देवता आएंगे, अपने समान पुत्र संतान तुम्हें देंगे। वे मंत्र देकर चले गए। 19 साल की, अभी मैच्योर नहीं हुई थी तो मंत्र की परीक्षा करने के लिए तो महल के छज्जे पर तो गई, सामने सूर्य दिखाई दे रहा था, इसलिए सूरज को मंत्र से बुलाया गया। उसी क्षण सूर्य तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। कुंती, मेरे सदृश संतान तुम्हें दूंगा, तैयार हो जाओ। तू घबर गई, शादी नहीं हुई, अभी संतान लेकर मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन सूर्य ने कहा, मंत्र से व्यर्थ नहीं होगा, मैं आया हूं, संतान देकर जाऊंगा, लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारे कौमार्य का भंग नहीं होगा, तुम्हारे साथ देह संबंध मैं नहीं करूंगा, सूक्ष्म रूप से मेरे अंश को तुम्हारे गर्भ में रखूंगा, और उस गर्भ के अंदर एक अमृत कलश भी रखूंगा, जिससे वह मरेगा नहीं। जब तक भगवान का विरोध नहीं करेगा, तब तक वह मरेगा नहीं। इस तरह करके तुम उनके तेज से मूर्छित हो गई, घबरा गई, और उस समय सूर्य ने तुम्हारे अंदर प्रवेश करके
गर्भ में अपना अंश रख करके वे चले गए। तुमने किसी तरह एक दो दासियों के विश्वास में लेकर के एकांत में रह करके गर्भ को पाला, और जब अत्यंत सुंदर लड़का उत्पन्न हुआ, लेकिन उसे, उस बच्चे को तुम्हें पेटी में बंद करके नदी में छोड़ना पड़ा। कुंती, लोग इतिहास सुनकर के तुम्हें दोष देते हैं। कुंती ने अपने स्वार्थ के लिए उस संतान को छोड़ा, लेकिन मुझे मालूम है तुमने उसे अनाथ रूप से छोड़ा नहीं था, क्योंकि तुम बिना शादी के रहने के लिए तुम तैयार थी, असामान्य स्त्री तू। लेकिन उस समय कन्या के पुत्र को संसार में, समाज में कोई स्थान नहीं था। मेरा लड़का समाज से वंचित न हो, ऐसे उदार रूप से तुमने ऐसी पेटी बनाई जैसे बंद करने के बाद एक बूंद भी पानी उसमें नहीं जाएगा। और तुम्हें मालूम था बंद पेटी में रहने पर भी यह शिशु नहीं मरेगा, क्योंकि सूर्य ने कहा था कि अमृत कलश इसके शरीर में है। और स्वाभाविक, जब तक कवच कुंडल इसके साथ हैं, वह कभी किसी से भी वह मर नहीं सकता। तुमने पेटी के में इतना रत्न, मोती, हीरे और स्वर्ण के नाण्य भरा, जिसके हाथ में मिले वह प्यार से इस लड़के को पालन करे। पेटी को बंद किया और उस पर पूरी तरह से मोम लगा दिया, एक बूंद भी अंदर पानी ना जाए, और बहा दिया पानी में। सिर्फ बहा दिया नहीं, उसके पीछे 2 गुप्तचरों को भी रखा। उनसे कहा इसके पीछे तो आप जाओ नौका में, किसके हाथ में, सुरक्षित हाथ में मिलने तक उसके पीछे तुम रहो। किसी सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में मिला तो वापस आ जाओ। लोग कहते हैं कुंती करुणाहीन थी, बच्चे को मरने के लिए छोड़ी, नहीं। उसके बाद कर्ण को जब जब देखती थी तो बहुत दुखी होती थी। विशेष रूप से मेरा लड़का दुर्योधन के पक्ष में गया, तब कठिनाई उठाई। और शादी हुई थी पांडु राजा से, अभी पति के साथ संबंध भी नहीं हुआ था। उस समय पांडु को किंदम ऋषि का शाप मिला, और एक स्त्री को अपनी जिंदगी में गृहस्थ धर्म का जो सुख मिलना था वह भी तुम्हें नहीं मिला। बाद में बच्चों को लेकर के हस्तिनावती को आई। धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि अत्यंत तिरस्कार से तुम लोगों को देखते थे, वह दुख तुमने अनुभव किया। और पांडवों को विष दिया गया, लाक्षागृह में उन्हें मारने की कोशिश की गई, भिक्षा के लिए तुम्हें उन्हें एकचक्र नगर में रहने पड़ा, और बाद में जुए में सब कुछ हार करके जंगल जाना पड़ा। तब से अब तक दुख ही दुख, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। इतना पालन सहन करने वाली तो फिर संकट मान रही है। कुंती का वर था विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र रमापते। हे रमापति, और एक अनेक हर एक पगर पर मुझे कटाएं, संकट दो। कुंती, यह कैसा वर है, कैसे मांग रही हो? नहीं, यही मेरा वर है। क्यों? जब मैं संकट में पड़ जाती हूं तब तुम्हारी याद आती है, और तुम्हें जब स्मरण करता हूं तो आकर के दर्शन देता है रे।
मेरे संकट तुम्हारे दर्शन का साधन बनता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, और तुम्हारा दर्शन मोक्षदायक, फिर जन्म मुझे नहीं आने वाला, मुझे मालूम है। अच्छा, श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा, दूसरा वर मांगो। तो कुंती ने दूसरा वर क्या मांगा? स्नेह पाशम इमम चिंदी। कृष्ण, पांडव मेरे लड़के और उनकी पत्नियां मेरे बहू और ये मेरे पोते, ये मेरा संसार, यह जो मोह है उसे काट दो। अभी संसार में मेरा मन नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आप में मन लगना चाहिए, इसलिए मेरे मोह पाश को तुम खंडित करो। श्री कृष्ण निकल पड़े, महाद्वार पर तक पहुंचे हुए थे। धर्मराज दौड़ता आया, कृष्ण कृष्ण ठहरो। तो कृष्ण कहा, क्या हुआ, क्यों आए? नहीं कृष्ण, तुम अकेले मत जाओ, क्योंकि यहां से द्वारका तक बीच में अनेक जो राजा हैं, वे युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करके उनके पिताओं को, उनके लोगों को हमने मारा है, और उनके राज्य में उनके जो लड़के पोते हैं वे हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी द्वेष करते हैं। तुम्हें बीच में कोई कुछ विघ्न कर सकता है, इसलिए आपकी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड के रूप में मैं अपने चतुरंग सैन्य भेज देता हूं। कृष्ण हंस पड़े, धर्मराज इतना ही समझा तुमने मुझको इतने दिनों के बाद भी? धर्मराज सामान्य व्यक्ति नहीं था, साक्षात यमधर्मराज, अत्यंत महाभक्तों में अत्यंत शिखामणि, लेकिन भगवान बार बार हमारी परीक्षा करने के लिए मोहित करते हैं, विस्मृति देते हैं। जब धर्मराज को ही देती हैं तो हमारी परिस्थिति क्या? हर एक क्षण हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। कृष्ण ने कहा, पूरा संसार, सभी देवता, सभी मनुष्य, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, किन्नर, असुर, दैत्य, राक्षस, सभी मिलकर भी मेरा एक बाल बांका नहीं कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं जाकर आता। और यहां पर द्वारका में कृष्ण आ रहा है 7 सालों के बाद, 7 साढ़े 7 सालों के बाद। पूरी द्वारका सजाई गई, दीपावली के जैसे सजाई गई, सब घरों में दीपावली हुई। सब लोग श्री कृष्ण को देखने के लिए महाद्वार पर खड़े थे। जब श्री कृष्ण रथ से उतरा द्वारका के महाद्वार पर, तो सभी व्यक्तियों ने, वहां जितने भी थे, उनकी आरती लेकर खड़े हुए थे। आरती लेकर खड़े हो गए, श्री कृष्ण की ओर देखते रहे। श्री कृष्ण का वह अद्भुत सुंदर रूप, साक्षात मन्मथा, जिनको देखकर कामदेव भी मोहित होते हैं। सब लोग भूल गए हम आरती की ताट हमारे हाथ में है, बस आरती हाथ में थी। अपने आंख रूपी मुंह से भगवान के रूप रस को सब लोग पी रहे थे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, आरती करके आ जाओ कृष्ण, नहीं, सब भूल गए। स्थिति थी द्वारका वासियों का। और सब श्री कृष्ण नगर के अंदर गए, सभी घरों के ऊपर से पुष्पवृष्टि उन पर किया गया। अर्थात श्री कृष्ण भगवान के रूप में सबके मन में उन्होंने घर कर लिया था। तब बीच में शौनकादृष्टि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब घर को गया, उनके 1 नहीं 2 नहीं 16,108 पत्नियां 7.5 साल बाहर रहने करके आने वाले, घर की ओर ध्यान न दे लो, सिर्फ पांडवों के लिए घर छोड़कर रहने वाले कृष्ण के साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ। तो किसी ने भी कहा होगा, इतने दिन रहे थे ना, उधर रहो ना, क्यों आए?
2-4 लेट होने के बाद सभी को अपनी पत्नी से उलाहना सुनना पड़ता है। उधर उधर ही गए थे रहने के लिए, तो क्यों आए? किसी ने उनसे कुछ कलह किया? सूताचार्य हंस करके कहते हैं नहीं, क्योंकि उन सभी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण एक रूप से थे, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कृष्ण हमसे अलग हैं, तो इसके लिए क्यों क्या करते हैं? तो उसके बाद पांडव राज करने लगे। बीच में श्री कृष्ण फिर पांडवों से मिलने के लिए आए थे। इस बार अपने साथ अर्जुन को उन्होंने ले लिया। अर्जुन मेरे साथ है, क्योंकि श्री कृष्ण को अपना यादव कुल का उपसंहार करना था। प्रश्न आता है, भगवान की यह लीला कैसी है? अपने ही सभी पुत्र पौत्र सभी बंधु बांधवों को वो मार करके परमधाम जाना चाहते हैं, ये क्या मतलब है? इतना क्रूर हो सकते हैं क्या भगवान? नहीं। शास्त्रों में नियम है, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तो उस वंश में अगले 100 पीढ़ियों तक सभी महान धार्मिक उत्पन्न होते हैं और पूरे संसार में धर्म का स्थापन करते हैं। लेकिन जिस दिन दुर्योधन मर गया, उस दिन से कलयुग शुरू हो गया था। यदि भगवान के श्री कृष्ण के वंशज रहते तो कलयुग शुरू नहीं हो सकता था। इसके लिए काल नाम भगवान को कलयुग शुरू करना था, इसलिए सबको अपने साथ लेकर जाने के उन्होंने एक निमित्त बनाया कलह को, लेकिन अपने साथ ले जाने की इच्छा करते थे। जब अर्जुन द्वारका गए थे, उस समय पांडवों से मिलने के लिए विदुर आ गए। विदुर युद्ध के समय में कौरवों के साथ नहीं थे, वे तीर्थ यात्रा को निकल पड़े थे और वहीं नजदीक ही घूमते थे, बीच बीच में आकर पांडवों से मिलकर के जाते थे। जब पांडवों के मिलने के लिए पहली बार आए थे तो पांडवों को बहुत खुश हुए, पांडव खुश हो गए। चाचा जी इसी तरह आते रहिए, आपका दर्शन देते रहे, आपके जैसे धार्मिक, आपके जैसे भगवत भक्त हमें मिलना बहुत दुर्भर है, इसलिए आते रहिए। विदुर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आता हूं, मेरा स्वार्थ है, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त संसार में कोई नहीं। तुम्हारे जैसे भक्तों को देख करके मैं फिर अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए आता हूं, क्योंकि भगवान का एक बार दर्शन होना अत्यंत कठिन है। वह भगवान आपके सखा हैं, मित्र हैं, उपकारी हैं, सब कुछ है, आपके योगक्षेम लेते हैं। आपके जैसे भक्त कैसे मिल सकते हैं? तो इसके लिए आपसे मिलने आया हूं। पांडवों से मिलने के बाद वे धृतराष्ट्र के पास गए। पांडवों ने धृतराष्ट्र को बहुत सुख से रखा था, सब तरह की व्यवस्था उन्होंने की थी, उनके मन को थोड़ा भी दुख न होना चाहिए। तो विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी से मिले और उसने कहा, भाई कैसे हो, सुख से हो कि नहीं, समाधान हुआ कि नहीं? धृतराष्ट्र कहता है, बहुत समाधान से हूं। मेरे बच्चे जब थे, रोज कोई ना कोई समस्या मेरे सिर को पीड़ा देते थे, लेकिन पांडव मुझे जैसे स्वर्ग में रखना चाहिए वैसे मुझे सुख से उन्होंने रखा है। लेकिन एक बहुत कठिनाई है, एक व्यक्ति मुझे त्रास दे रहा। तो उन्हें पूछा, कौन?
वही भीम। रोज जब दास दासियां हमारे लिए अनेक तरह के भोजन लेकर आते हैं तो बिना चूके भीम उनके साथ आता है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर के कहता है, हाँ किसके लिए खाना लेके आए हैं? जो अंदर जो बूढ़ा बूढ़े बैठे हैं उनके लिए। हाँ लेके जाओ, हमारे घर के कुत्तों को भी खिलाते हैं, खिलाओ। और इनके 100 लड़के थे, मैंने उनको मार मार करके जो उनको मरवा दिया। खाने के समय में फिर पुत्र विरह को याद कर देते हैं, इसलिए खाना कड़वा हो जाता है। लेकिन दूसरे सभी पांडव बहुत सुख से हमें देखते हैं। वही एक शत्रु यहां पर हमें पीड़ा दे रहा है। तो विदुर ने कहा, नहीं, तुम्हारे इस राज्य में कोई तुम्हें मित्र है तो वही एक तुम्हारा मित्र है, और भीम ही मित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों? धृतराष्ट्र सोचो, पांडवों के घर का एक अन्न कण खाने का भी तुम्हारे यहां नैतिक अधिकार है क्या? पांडवों के लिए कितना बुरा तुमने किया। जब पांडु बद्रिकाश्रम को जा रहा था, इस राज्य का, हस्तिनावती का राजा पांडु था, तुम्हें राजाभिषिक्त नहीं हुआ था। अंधा बोल करके तुम राज्याभिषिक्त राजा नहीं थे। पांडु ने राज्य को अच्छी तरह से विस्तार किया, विस्तृत किया। और जाते समय मैं जाकर आता हूं, तब तक तुम देखो राज्य को, तुम केयर टेकर के रूप में थे, तुम राजा नहीं थे। लेकिन जब तुम्हें मालूम हुआ कि कुंती को लड़का हुआ और तुम और गांधारी कितने दुखित हो गए। गांधारी ने अपने पेट को जोर से मारा, क्योंकि पहले उसकी लड़का हो तो वो राजा बनेगा भी। बाद में गांधारी तुम्हारे पेट से 100 टुकड़े निकले, वेदव्यास ने उनको बढ़ाया हुआ अलग। और बाद में जब पांडु मर गया और वे वापस आए हस्तिनावती को, पूरा नगर उनको मिलने के लिए गया था। लेकिन उस पांडु की पत्नी और पांडु के लड़कों को मिलने के लिए तुम नहीं गए। और वो आने के पहले ही दुर्योधन को युवराज बना दिया। क्या अधिकार था तुम्हें? तुम राजा नहीं थे ना, युवराज कैसे बना सकते थे? और बाद में पांडवों को तुम्हारे लड़के ने, तुमने कितना कष्ट दिया। भीम को विष देने की विचार तुम्हें मालूम था। लाक्षागृह में मारने के लिए उन्हें भेज रहे हैं, या तुम्हें मालूम था? फिर भी चुप रहे। चूहे में मैं समझाया था, मत बुलाओ पांडवों को, तुम बोलोगे तो आज्ञा समझ करके धर्मराज आ जाएगा। लेकिन तुमने बुलाया। आने के बाद राज्य देने के लिए भी तुम तैयार नहीं हुए। सब जगह मेरा लड़का पूछता है, मैं क्या करूं? यही तुम उलाहना देते रहे ना। अरे राजा, तुम्हारे जगह पर मैं होता तो उस लड़के को उठा करके फेंक देता था। जब उसका जन्म हुआ उसी समय मैंने कहा था कि इसको गधे के जैसे वह रोता हुआ, गधे के जैसे ध्वनि करता हुआ जन्मा है, वो वंश को नष्ट करेगा। आज ही जंगल में उसको फेंक दो, दूसरों को रखो। लेकिन तुमने नहीं माना। सभी लड़के मर गए, राज्य गया। फिर भी मुझे वो खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खाने के लिए देते हैं, ये देते, वो देते हैं। अरे शर्म करो, कब भगवान के ध्यान दे करो? इतना शर्म नहीं आता है भाई? कठिन करने में जो दुख हो रहा है, लेकिन मुझे आपको कहना ही पड़ता है, निकलो यहां से, कुछ साधना करो, अपनी जिंदगी की सफलता करो, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता हम कर लो, उठो। तो युधिष्ठिर ने कहा, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं बहुत बार युधिष्ठिर से कहा, हमारे यहाँ राजा बूढ़े होने पर जंगल को जाते हैं, वानप्रस्थ को जाते हैं,
मैं जाना चाहता हूं, छोड़ो। यह धर्मराज छोड़ने वाला नहीं है। धर्मराजा कहता है कि नहीं, पिताजी की सेवा करने को हमें नहीं मिला, आपकी सेवा हम करेंगे। तो दुर्योधन के मन को कैसे मैं, धर्मराज के, युधिष्ठिर के मन को मैं कैसे दुख दूं? विदुर हंसते हैं, अरे धृतराष्ट्र, दुर्योधन धर्मराज को तुमने कभी दुख नहीं दिया, शुरू से अंत तक दुख ही दिया तुमने। अभी तुम्हें नहीं चाहिए इसलिए ये उलाहना कर रहे हो। देखो मृत्यु बहुत नजदीक आई है, कुछ तो कुछ साधना करो, पाप का प्रायश्चित करो, उठो। मैं धर्मराज को समझाऊंगा। जब धृतराष्ट्र ने अपने वन जाने की सूचना धर्मराजा को दी, उसने आग्रह किया। तब विदुर ने कहा, क्यों आग्रह करते हो? इतना बड़ा पाप उससे हुआ है, पाप को दूर करने के लिए, प्रायश्चित के लिए जंगल में तपस्या के लिए जाते हैं, उसको अड़ाना यह धर्म नहीं है, छोड़ दो। तो वन जाने की उनको सभी व्यवस्था की। धर्मराज, धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, विदुर सब वन को निकल पड़े। उस समय कुंती भी उनके साथ निकल पड़ी। तो धर्मराज ने पूछा, मां, हाँ मैं तपस्या के लिए जा रही हूं। अरे मां, इतने दिन का दुख पाई, अभी राजमाता बन गई हो, थोड़ा सुख अनुभव करो। तुमने ही हमें कहा था ना, भिक्षा मत मांगो, युद्ध करके राज संपादन करो। कुंती ने कहा था, तुम्हारे कर्तव्य के लिए मैं कहा था, मैं राजमाता होकर रहने वाला, मैं साधना के लिए हूं, मुझे भी जाना। वे चले गए। बीच में पांडव उनसे मिलने के लिए गए थे, और एक दिन पूरे जंगल को आग लग गई। विदुर उसके पहले ही धर्मराजा में एक हो गए थे। सिर्फ संजय बचा, दूसरे सब आग में चले गए। संजय सूचना देने के लिए पांडवों के पास आया, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं हुआ। तुम्हारे चाचा चाची मां मर गए। सिर्फ इतना ही कहा, जंगल के अंदर गए, मैं नहीं जा सका इसलिए वापस आया हूं, इतना ही कहा। उस समय नारद आ गए और उन्होंने पांडवों को समझाया कि उनका अंतिम समय आ गया है, तो 7 दिन के बाद वे सदगति को प्राप्त कर रहे हैं। उसके पहले ही 7 दिन पहले गए थे वे, लेकिन पांडवों को बहुत दुख न हो जाए, उनको मन को तैयार किया। बाद में उनसे और द्वदेह क्रिया इत्यादि कराया। और यहाँ अर्जुन जब कृष्ण के साथ आया था, तो कृष्ण ने कहा, देखो आज से कुछ दिन के बाद ये सभी यादव विनष्ट हो जाते हैं, मैं भी परमधाम को चला जाता हूं। तुम मेरे जो 16,100 पत्नियां हैं, उन्हें हस्तिनावती को लेके जाओ। जितने दिन जिंदा रहे तुम लोग उनकी रक्षा करो। क्योंकि उसने रुक्मिणी सत्यभामा को पहले ही कृष्ण ने कहा था, अंतर्धान हो जाओ, अपने मूल रूप में चले जाओ। दूसरे 6 पत्नियां भी कृष्ण के साथ वे सती हो गए। और कृष्ण अपने जगह पर एक डम्मी शरीर तैयार करके, तो अपना एक तेज भागवत में रखा, दूसरा तेज भक्तों के मन में रखा, एक तेज कैलाश में रखा, और परमधाम को कृष्ण चले गए। उनकी जगह पर जो डम्मी शरीर था, तो जरा नाम का व्याध ने उसे मारा और देह लुढ़क गया। इस तरह लोगों को, अज्ञों को कृष्ण भी मर गया, ऐसा अज्ञान देने के लिए, मोहित करने के लिए कृष्ण ने यह नाटक किया। और अर्जुन
16,000 लोगों को लेकर के आ रहा था। अर्जुन जा करके 8 महीने हो गए थे। धर्मराज विचार कर रहा था, वहां से कोई सूचना नहीं आई, कृष्ण भी वापस नहीं आए, अर्जुन भी नहीं आया। सोच रहे थे, उस समय द्वारपालक ने आकर के कहा, अर्जुन आ गया। धर्मराज दौड़ते दौड़ते स्वागत करने के लिए महाद्वार पर आ गए, लेकिन देखते हैं अर्जुन के मुंह पर एक शव के जैसे मायूसी थी। अर्जुन कहाँ, उसका तेज इतना था, एक बार देखने वाले 1000 बार देखने की इच्छा करते थे, लेकिन उसके मुंह पर मुर्दे के जैसे मायूसी थी। धर्मराजा ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारा तेज कहां चला गया, ऐसे क्यों मुर्दे के जैसे दिखाई दे रहे हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण ने सहायता करने के लिए कहा था, उसको मैं सहायता नहीं करूंगा, ऐसा बोला क्या? कोई अबला स्त्री मेरी रक्षा करो बोलने पर तुमने उसकी रक्षा नहीं की क्या? किसी बड़े साधु संत को अपमान किया क्या? क्योंकि ये सब होने के बाद आदमी का तेज चला जाता है। अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, जो रोने लगा, जमीन पर गिर करके लुढ़कते लुढ़कते रोने लगा। धर्मराजा ने उसे रोने के लिए छोड़ा। कुछ समय के बाद जब अर्जुन थोड़ा स्तिमित भाव में आया, तो अर्जुन कहने लगा, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परतम तेजः देव विस्मापनम महता। तुम पूछ रहे हो भाई, तुम्हारे मुंह पर मुर्दे का यह जो मायूसी है, जब तक कृष्ण थे तो मेरा तेज था। भगवान ने हमें वंचित करके परंधाम चले गए, और मेरा तेज भी चला गया। 16,100 उनके पत्नियों को मैं लेकर आ रहा था। बीच में जंगल के जो आभीर थे, उन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि कृष्ण के पत्नियों के शरीर के ऊपर आभरण बहुत गहने इत्यादि थे, और उनके हाथ में लकड़ी लाठी लेकर दूसरा आयुध नहीं था। मेरे सामने उन्होंने वो 16,100 स्त्रियों को भगा कर लेके गए। मैं रक्षा नहीं कर सका। भाई, तद्वै धनुस्तैषवः सरतो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आमनन्ति। मेरे साथ गांडीव धनुष वहीं पर था, जिस धनुष से मैंने करोड़ों करोड़ों निवात कवचों को अकेला मारा था। सौसप्तकों को मैं अकेले मारा था, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद मेरा तेज गया, उस धनुष्य को मैं उठा नहीं सका। वही जिन बाणों से मैं महाभारत युद्ध में 5 अक्षौहिणी को मैं 4 अक्षौहिणी सैन्य को मैं खत्म किया था, वही बाण थे, लेकिन कुछ भी उपयोग में नहीं आए, बस व्यर्थ। मैं देखता रहा, मेरे सामने उनको वे भगा कर लेके। यहां पर प्रश्न आता है, तो भगवान की पत्नियों को ऐसा दुख क्यों? क्योंकि वे सभी सच में अग्नि के पुत्र थे, स्त्रियां नहीं थी। उन्होंने भगवान की पत्नी होने के लिए तपस्या की थी, इसलिए भगवान ने उनसे शादी की थी। उनको भगवान हमारा पति समझ करके अपने रूप पर बहुत अहंकार हो गया था। जब तक अहंकार है, भगवान का अनुग्रह नहीं होता है। उस अहंकार को दूर करने के लिए उन्हें आभीरों के हाथ में पड़ना पड़ा। बाद में
ऋषियों ने उन्हें उनका उद्धार किया, बहुत अलग थे। और यहाँ पांडवों ने निर्धार किया कृष्ण के बिना हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे। उन्होंने परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया और पांडव ऊर्ध्वलोक के लिए निकल पड़े, चलते चलते निकल पड़े। परीक्षित राज्य करना शुरू किया और उसका पहला था कलियुग में कली को अंदर आने का नहीं देने का। इसलिए स्वयं गांव गांव घूम करके, शहर शहर, राज्य राज्य में घूम करके सब जगह धर्म की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, कली कहीं पर प्रवेश नहीं किया है, यह स्वयं उस पर सुपरविजन कर रहा था। और एक दिन वैसे ही वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। बीच में जंगल में उसके कानों पर पड़ा, कोई है क्या, बचाओ बचाओ, कोई है क्या, आओ बचाओ। तो उस समय परीक्षित राजा वहां गया, देखता है गाय जोर जोर से चिल्ला रही है, उसके साथ एक वृषभ खड़ा है, एक बैल खड़ा है, लेकिन बैल के 3 पैर नहीं गए हैं, एक ही पैर पर खड़ा हुआ था। गाय रो रही थी। तो उस समय परीक्षित वहां गया, उनमें कुछ बातचीत चल रहा था मनुष्यों के जैसे। इसलिए परीक्षित एक पेड़ के पीछे छिप गया, क्या बातचीत कर रहे हैं देखने के लिए। तो वह बैल कह रहा था कि गाय, क्यों तुम रो रही हो, क्यों दुखी हो रहे हो, परीक्षित का जैसा राजा तुम्हें मिला है, क्यों दुखी हो रहे हो। गाय कहती है, मैं भूदेवी हूं, भूमाता हूं। परीक्षित का जैसा राजा मिला है, लेकिन तो इस संसार में कली का प्रभाव शुरू हो गया। लोगों में धर्म नहीं रह गया, धर्म के नाम पर दूसरों को दंभाचार कर रहे हैं, दूसरों को लुबाड़ रहे हैं। पवित्रता नहीं है, ब्राह्मण भी भक्ष अभक्ष सब कुछ कर रहे हैं। दया नहीं, क्षमा नहीं, त्याग नहीं, संतोष नहीं, भगवान में आसक्ति नहीं, सहनशीलता नहीं, ज्ञान नहीं, विरक्ति नहीं, गांभीर्य नहीं, सर्वे सबके सब अपने आप को वंचित कर रहे हैं। मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन अंदर से खोखले हो गए। किसी को अपनी जिंदगी के उद्देश्य के बारे में चिंता नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है किसी ने भी निश्चय नहीं किया है। बस बिंदास जैसे है वही, उसी को धर्म समझ करके कर रहे हैं। ऐसे पापियों को मुझे धारण करना पड़ता है, मेरे सिर पर ऐसे विष्णु द्वेषियों को धारण करना पड़ता है। मेरे पति का निंदा करने वाले ये लोग हैं, भगवान के नियम पालन नहीं करने वाले हैं। वेश तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के वेश हैं, लेकिन मन दूषित है, हर रोज पाप कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है भगवान का नाम लेकर के। और दूसरे ऐसे नास्तिक हैं, हमेशा भगवान को गाली देते रहते हैं, धर्म को नष्ट करते हैं। तेना हम गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम शोचामि रहितम लोकम पापमना कलितेक्षितम।
उस भगवान श्रीनिवास को, भगवान को सब कुछ भूल गए हैं। उन पापियों को मुझे धारण करना पड़ रहा है। अभी कलयुग में मैं कितना क्या करूं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। लेकिन बैल, तुम्हारे 3 पैर कहां गए? बैल कहता है, मैं धर्म देवता हूं। धर्म के 4 पैर होते हैं, तपः, शौचम, दया, सत्यम इति पादाः। हर एक व्यक्ति को मैं धार्मिक हूं ऐसा जो समझता है, उसमें 4 गुण रहना अनिवार्य है। ये 4 गुण उसमें नहीं है तो वह भगवत भक्त नहीं है, वह धार्मिक नहीं है। जो समझता हो कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, पहला है तपस्या, दिन रात अध्ययन, दिन रात भगवान का ध्यान, दिन रात पाठ प्रवचन, दिन रात भगवान के बारे में नया वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन और 18 पुराणों का अध्ययन, इसको तपस्या कहते हैं। लेकिन इन लोगों में अहंकार है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। और दूसरा चाहिए शौच, पवित्रता। शरीर पवित्र रहना चाहिए, मन पवित्र रहना चाहिए, आहार पवित्र रहना चाहिए, व्यवहार पवित्र रहना चाहिए, सब लगे थे। लेकिन चला गया, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, अपेयपान करते हैं, सब कुछ करते हैं, पवित्रता चली गई। दया, तो मेरे पास 4 पैसे हैं, 3 पैसे में मेरा पेट भरता है, तो चौथा पैसे किसी जिसको आवश्यकता है उसको दूं। मेरा खाना बच रहा है तो दूसरों को मैं दूं। यह सोचने वाले नहीं, सभी स्वार्थी बन गए। और सत्य, शास्त्र के अनुसार आचरण करना, पूरे संसार को सुख देना, यह तो भूल ही गए। तपः, शौचम, दया, सत्यम। कृतयुग में मेरे 4 पैर थे, कृतयुग चला गया, तपस्या चली गई, 1 पैर चला गया। त्रेता युग में चला गया तो पवित्रता चली गई। यह द्वापर युग समाप्त हो गया, दया चली गई। अब एक सत्य है, कलयुग में भगवान दूसरा हमसे कुछ नहीं, तपस्या करो, वो करो, ये करो, यज्ञ करो, नहीं हमसे पूछता नहीं है। सत्य से रहो, अर्थात शास्त्र का अनुसरण करो, शास्त्र जैसे कहता है उस तरह व्यवहार करो, उस तरह अपना आचरण रखो। लेकिन मेरे चौथे पैर को भी यह कली नहीं रखेगा, इस तरह कह रहे थे। उस समय काला कलूटा हाथ में खड्ग लेकर के उस बैल को मारने के लिए आगे दौड़ा। गाय चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। परीक्षित राजा तब पेड़ के आगे आगे और उसको ठहरो। जब तक पांडवों का यह पोता परीक्षित है, हमारे मेरे राज्य में किसी को भी कोई अन्याय नहीं कर सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब उस व्यक्ति ने परीक्षित को देखा, साष्टांग नमस्कार किया, क्योंकि उसे मालूम था पांडवों को और पांडवों के वंशजों को जो नमस्कार करेगा वे उसे नहीं मारते थे। तो बाद में परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो, बताओ।
तब उसने कहा मैं कली हूं, कली हूं, गेट आउट। तुम आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सब जगह घूम घूम करके धर्म का स्थापन कर रहा हूं। गेट आउट, यहां से निकल जाओ। कली कहता है, कैसा अन्याय है परीक्षित, तुम बड़े अन्याय कर रहे हो। तो परीक्षित ने पूछा, मैं क्या अन्याय कर रहा हूं? अरे परीक्षित, जिस दिन दुर्योधन मर गया उस दिन से मेरा युग शुरू हुआ, लेकिन तुम्हारे पांडव 37 साल तक राज्य करते रहे, मुझे अंदर आना नहीं दिया, और अभी तुम भी अंदर आना नहीं देते हो। ये कैसा है? मेरे युग में मुझे बाहर रखते हो, मतलब क्या है? ये मेरा राज्य चलना चाहिए, ये मेरा युग है। तो बिना सोचे परीक्षित उसको भगाना चाहिए था, लेकिन इतना बात करते समय, हाँ तुम्हारे युग है, क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें अभय दिया मैंने, मारूंगा नहीं। यही गलती हम करते हैं। अधार्मिक दुष्ट व्यक्तियों के साथ हम जो स्नेह करना, उन पर जो दया दिखाते हैं, तो उनका प्रभाव हम पर हो जाता है। कली ने समझा, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते उसने कहा, देखो परीक्षित, तुम राज्य करो, मैं पूरा राज्य नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे जगह तो दो। तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें एक जगह दे, मैं द्योतम, जहां पर जुआ चल रहा है, जहां पर सट्टा बाजार चल रहा है, जहां पर क्या है, शेयर बाजार चल रहा है, उसमें जाकर के रहो। क्योंकि बिना काम किए, बिना पसीना बहाए जो पैसा हमें मिलता है, वह अन्याय का पैसा। एक पैसा भी लेना है, काम करके लेना है। वहां पर जुआ अर्थात पकड़ के पैसा मिलता है, वहां पर जाकर करो। उसने कहा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा, पानम, जहां पर अपेय पान है, वहां पर जाकर के रहो। जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वहां पर कली रहो। इसलिए जुआ और अपेय पान, उसके साथ हम गए तो कली हमें खींच लेता है, और वहां से छुटकारा पाना बहुत कठिन, छुटकारा मिलना बहुत कठिन होता है। नमस्कार रे, स्त्रियां, जो स्त्रियां अपना मार मर्यादा छोड़ करके, अपने अंगांग प्रदर्शन करके पुरुषों को आकर्षित करना, और जो पुरुष अर्थात नट नटी जो है, वहां पर जाकर के रहो। फिल्म स्टार होना का मतलब होता है स्टार नहीं, कली का दास होना। अच्छा, और भी चाहिए मुझे, देखो सोना, हिंसा को दे दिया, जाओ जहां हिंसा है वहां पर जाकर के रहो। द्योतम पान स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, अर्थात ये जहां है वहां पर 4 दोष होते ही हैं। अनृत, वहां पर झूठ, झूठ की बात चलती है, हर एक मिनट में झूठ बोलने का, और अहंकार, और विकृत इच्छा, भोग की इच्छा, शत्रुता, ये सभी द्योतपान हिंसा के साथ आगते हैं।
तो कली ने सोचा इनमें एक भी दुर्गुण परीक्षित में नहीं, उसको परीक्षित में प्रवेश करना चाहे था। वो दाह दे किसी तरह से मैं परीक्षित में प्रवेश करूं। मैं बहुत 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 छोटा जगह और एक जगह दे बस, उसका बात में उलझा दिया कली ने। तब गड़बड़ में राजा ने कहा अच्छा सुवर्ण को मैं दे दिया, ले लो। कली कहा हाँ फंस गए, क्योंकि तुम्हारे सिर के ऊपर सुवर्ण का आभरण है। एक रूप में आकर के उसने परीक्षित में प्रवेश कर लिया। अर्थात सोना, हाँ, जो सोना भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है उसमें कली है। जब सोने का हम हार पहनते हैं या भगवान हृदय में है तो भगवान के लिए वह अलंकार है, मेरा नहीं है। अर्थात सोने से आजकल कुछ एमएलए गेमएलए बहुत सोना डाल करके लोगों को दिखाते हैं, सोने पहनते हैं, सब क्लियर होगा। परीक्षित एक दिन ऐसे ही उसे सूचना मिली कि अनेक दुष्ट मृग ऋषि मुनियों को पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए तो शिकार खेल करके उन दुष्ट हिंस्र जंतुओं को मारने के लिए जंगल में आया था। तो उसे प्यास लगी, तो यहां वहां देखा, एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में उसने प्रवेश किया। पानी 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 कहने लगा कि आश्रम में कोई नहीं था। वो शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि असंप्रज्ञात समाधि में तपस्या कर रहे थे। जब आदमी असंप्रज्ञात समाधि में जाता है बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। राजा ने देखा, तो परीक्षित को मालूम नहीं था ऋषि मुनि ध्यान में रहते हैं तो भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कलिप प्रवेश हो गया था। मिसअंडरस्टैंड राजा को हो गया, जो झूठ मूठ में आंख बंद करके बैठा है, मुझे पानी देना नहीं चाहता है। इस समय उस पर क्रोध आया। क्रोध का दूसरा भाग होता है हिंसा। तो वहां पर एक सांप जा रहा था, उसने धनुष से मारा, उसे उठा करके शमीक के ऋषि गले में डाला, निकल पड़ा। अज्ञान को कली को प्रवेश दिया तो ऐसी गलतियां हमसे होती हैं। सामने के आश्रम के एक व्यक्ति ने इसे देखा। राजा चले जाने के बाद वह फूल दर्भ लाने के लिए उसका लड़का बाजू के उद्यान में जंगल में गया था। वहां जाकर के कहा यहाँ तुम यह क्या संग्रह करते खेलते बैठे हो, तुम्हारे पिताजी का अपमान हो गया। उसने पूछा मेरे पिताजी को किसने अपमान किया? एक राजा आया था, पानी पानी चिल्लाया, लेकिन पिताजी ध्यान में थे। उसने उस मरे हुए सांप को उसके गले में डाल दिया, चला गया। वह लड़का श्रृंगी था, उनका लड़का 8 साल का था। 5वें साल में उसका उपनयन हुआ था। 3 साल में 1 करोड़ से ऊपर गायत्री का जप करके उसने सिद्धि पाली थी। और उसने वहीं पर धूल को ही पानी बनाया, अर्थात पानी के रूप में लिया, और कहा इथो लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षत्यस्य कुलांगारम चोदिते में पितुद्रुहम करके शब्द दे दिए। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया, ऋषि का अपमान किया है। आज से 7वें दिन शाम को तक्षक आकर उसे डसेगा और वह मर जाएगा। इस तरह ऐसा शाप दे करके दौड़ते हुए आश्रम को आया।
पिताजी के कंधे पर सांप को निकाल करके फेंक दिया, जोर जोर से लोहने लगा। आजू बाजू के सभी लोग आ गए। इन लोगों की आवाज गर्दी से शमीक ऋषि का तपस्या ध्यान टूट गया। आंख खोल करके देखते हैं लड़का रो रहा है, दूसरे सब आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों, क्या है ऐसा? श्रृंगी ने कहा, पिताजी एक राजा ने तो आपका अपमान किया। तो मैं तो तपस्या में ध्यान में था, मुझे मालूम नहीं। नहीं पिताजी, मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे शाप दिया है। हाँ, किसे शाप दिया? कौन मालूम नहीं। क्या शाप दिया? 7 दिन के बाद तक्षक से मरने का शाप दिया। ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। कौन है? उसका अपराध था कि नहीं, बिना सोचे तुमने शाप दिया। इसलिए कहा जाता है तो बच्चों के हाथ में वेपन नहीं देना चाहिए, आयुध नहीं देना चाहिए। उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा, कहा, श्रृंगी ने तुमने बहुत बड़ी गलती की। जिस पांडवों के पुत्र परीक्षित से हम सब सुरक्षित थे, तुमने उसी को शाप दिया है। लेकिन तुम्हारे शाप तो झूठ तो नहीं सकते, लेकिन इस बात को परीक्षित को सूचना देना आवश्यक है। तो दूसरा रहता तो उसने में अपमान किया, उसका सिर फोड़ दूंगा कहते हैं। शमीक ऋषि ने गौरमुख नाम का अपने शिष्य को बुलाया, जाओ दौड़ते जाओ, राजा को बताओ कि तुम्हें शाप हुआ है, उसकी व्यवस्था करो 7 दिन में ही। परीक्षित उस आश्रम से अकल निकले पड़ा तो कली वहां से चला गया। परीक्षित को बहुत पश्चाताप लगा, क्या मैंने, राजा ने, क्या मुझे इतना मालूम नहीं है? क्या ध्यान में रहते थे मैं, उनको सुनाई नहीं देता है? उतना भी मैं नहीं सोचा। बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। मैं क्या प्रायश्चित करूं, क्या प्रायश्चित करूं? सोचते हुए आहिस्ते आहिस्ते अपने घर की ओर निकल पड़ा था। उससे मैं गौरव उससे मिला, कहा, मैं शमीक ऋषि के साथ आ रहा हूं। हाँ ठीक है, क्या आज्ञा? लेकिन एक गलती हुई। क्या? उनके लड़के ने तुम्हें शाप दिया है, आज से 7वें दिन शाम को तक्षक तुम्हें डस करके मारेगा, तुम मर जाओगे। इसलिए ऋषि जी ने कहा है, राज्य की जो भी व्यवस्था करनी है करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा राजा होता तो क्या कहता था, कौन रहे हो शाप देने वाला, आता हूं, देख लेता हूं एक हाथ। लेकिन परीक्षित से मुंह से क्या निकला? अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपितम ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रश्च पुनर्नमे भूत पापीयसीर्धीर द्विजदेवतासु। 7 दिन बहुत हो गए, मुझे अभी जल करके मरना है। मेरा जैसा ब्राह्मणों को अपमान करने वाला, ऋषियों को अपमान करने वाला, मुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। यह पापी अभी अभी मुझे मरना चाहिए था। 7 दिन बहुत दिन हो गए। ऋषि से कहो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूं, मुझे प्रायश्चित यहीं पर मिला। यहां पर प्रायश्चित नहीं मिलता तो मुझे किस नरक में पड़ता था, किसको मालूम। इसलिए पापों का प्रायश्चित यहीं पर कर लेना है, तब नरक आदि नहीं मिलते, नरक नहीं होता। इसलिए पापों का प्रायश्चित शाप से मुझे मिला समझ करके वह ऋषियों को वहीं से नमस्कार किया और घर आया और दोपहर तक अपने लड़के जनमेजय को सिंहासन पर बिठाया, अभिषेक किया और ऑर्डर दिया। तो वहां पर हरिद्वार में नदी के बीच में एक महल तैयार करो। नदी के जब एक खंबा, उसके ऊपर महल, पिशाच जागा, क्योंकि पानी में सांप नहीं आता है। क्यों? मरने 7 दिन तो अवश्य चांस मिलना चाहिए। 7 दिन तक वो नहीं आया, मैं कुछ अपनी साधना करूं। तो तैयार हो गया।
परीक्षित राजा जब हरिद्वार पहुंचा तब तक वहां सब हजारों ऋषि मुनि आ चुके थे। किसने फोन किया, किसने कॉल किया? नहीं, ज्ञान दृष्टि से उन्हें मालूम पड़ा परीक्षित राजा प्रायोपेश को बैठने वाला है, उपवास करके अपने प्राण छोड़ने के लिए बैठने वाला है। लेकिन उस राजा के अनेक ज्ञानी ऋषि उनके मिलने के लिए वहां आते हैं, उनका दर्शन होता है समझ करके। उस समय जितने ऋषि थे सब आ गए थे। उन ऋषियों में वेदव्यास भी आए थे, परशुराम भी आए थे और दूसरे भी आए थे। तो परीक्षित उन सबको देख करके साष्टांग नमस्कार किया। मैं आपसे, मुझे मृत्यु से दूर करो यह वर नहीं मांगने वाला हूं, मृत्यु को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से 2 वर मांगता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। पहला वर, भगवान की विस्मृति मुझे नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह में भगवान को मैं भूल ना जाऊं, ऐसा वर दो। और अगले जन्म में भी आपके जैसे ऋषियों का संग मुझे प्राप्त हो। इस तरह 2 वर राजा मांगा। राजा इस तरह बोल रहा था, कह रहा था कि रास्ते के अंदर देखो रो, पागल है, मारो, पत्थर मारो, वो मारो, भगाओ भगाओ, आवाज सुनाई दिया। राजा देखता है शुकाचार्य आ रहे हैं, दिगंबर, और दिगंबर होने का मिट्टी से सारा शरीर में मिट्टी, लंबे बाल, 18 साल का युवक, अद्भुत तेज मुंह में था। देख करके राजा नीचे आ गए, भागते ही गए उनके पास। राजा को आते देखकर दूसरे से भी उसके पीछे जो लोग ले थे भाग गए। राजा ने उन्हें नमस्कार किया, हाथ पकड़ करके लेके आया, सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्यपाद्य इत्यादि उनकी पूजा की, और बाद में हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। शुकाचार्य जी ने क्या पूछा, परीक्षित ने क्या उत्तर दिया, बाद में क्या घटनाएं घटी, हम कल समझने की कोशिश करेंगे। 1.5 घंटा हो गया। इति अद्य कथा प्रसक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्त्यनाशन रोगान्मे नाशयाशेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जालिकं। प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडला खंडमंडलम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।